प्राचीन समय की बात है, जब सम्राट विक्रमादित्य अपने असीम पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी और उनके शौर्य की गूंज दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन महाराज विक्रमादित्य अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने निकले। उनके कंधों पर सुदृढ़ धनुष शोभायमान था, कमर में तलवार झूल रही थी और उनकी आंखों में अद्वितीय धैर्य और तेजस्विता की चमक थी। तभी घने वन में एक चप्पल हिरण उनकी दृष्टि में आया। राजा ने तीव्रता से प्रत्यंचा खींची और बाण छोड़ दिया, परंतु जब सैनिकों ने हिरण को देखा तो पाया कि उस पर 2 बाण लगे हुए थे। थोड़ी ही दूरी पर एक घोड़े पर सवार राजकुमारी पद्मावती दिखाई दी, एक अज्ञात राज्य की राजकुमारी जिसके चेहरे पर अपूर्व तेजस्विता और आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसने भी उसी हिरण पर बाण चलाया था। दोनों सेनाओं के सेनापति इस पर विवाद करने लगे कि शिकार किसका है। तभी राजकुमारी पद्मावती मंद मुस्कान के साथ बोली, छोड़ दीजिए, हिरण इन्हीं का हुआ। परंतु राजा विक्रमादित्य के मन में वह स्वाभिमानी और तेजस्वी राजकुमारी घर कर गई। लौटने के बाद भी उनका मन विचलित था। अंततः उन्होंने राजकुमारी पद्मावती के राज्य में विवाह प्रस्ताव भेजा। राजकुमारी ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति दूसरे के शिकार को अपना कहता है वह न्यायप्रिय नहीं हो सकता। ऐसे राजा से विवाह मैं नहीं कर सकती। यह सुनकर विक्रमादित्य की आत्मा आहत हुई, परंतु वे पराजय स्वीकारने वाले नहीं थे। उन्होंने राजकुमारी पद्मावती को एक सिंह शिकार के लिए आमंत्रित किया, जहां न्याय और पराक्रम की वास्तविक परीक्षा होनी थी। नियत दिन पर दोनों राज्यों की सेनाएं साक्षी बनी जब विक्रमादित्य और राजकुमारी पद्मावती सिंह के शिकार पर निकले। सिंह एक विशाल वृक्ष के नीचे छिपा था। जैसे ही वह छलांग लगाकर राजकुमारी पर झपटा, विक्रमादित्य ने बिना समय गंवाए अपने घोड़े से छलांग लगाई और अपनी तलवार से सिंह के प्रहार को रोका। एक भीषण संग्राम हुआ। राजा के हर वार में बिजली सी गति थी, परंतु सिंह भी कम पराक्रमी नहीं था। युद्ध लंबा खिंच गया। अंततः विक्रमादित्य ने अपनी समस्त शक्ति संजोकर सिंह का गला अपने करधनी से लपेटा और उसे धराशायी कर दिया। परंतु इस संघर्ष में वे स्वयं भी अचेत हो गए। जब राजा को होश आया तो उन्होंने स्वयं को राजकुमारी पद्मावती के राज्य में पाया। राजकुमारी के पिता ने उनके पास आकर कहा, जो मेरी पुत्री के लिए मृत्यु से भी नहीं घबराता वह कुछ भी कर सकता है। ऐसे वीर पुरुष को मैं सहर्ष अपना दामाद बनाना चाहता हूं। राजकुमारी पद्मावती की आंखों में अब सम्मान था, प्रेम था और एक अटूट विश्वास था। इस प्रकार विक्रमादित्य और राजकुमारी पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ और यह कथा इतिहास में अमर हो गई। एक ऐसे सम्राट की जिसने केवल तलवार की शक्ति से नहीं बल्कि अपने साहस और सत्यप्रियता से प्रेम और सम्मान अर्जित किया।